क्यों करेंगे जो पेज नंबर 39 पर है आपके। फर्स्ट मैं आपको रीड करके बताऊं। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, फास्ट मूविंग एयर इज कोल्ड, यानी तेज जो हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं, विंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकेंड, गैस नीडेड फॉर बर्निंग इज ऑक्सीजन, सेकेंड का भी बी। थर्ड, एयर कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें एयर कैसे कंसिस्ट, उसमें क्या होता है, वेट होता है, प्रेशर होता है, या दोनों होते हैं, यानी कि बोथ ऑफ दीज, या दोनों नहीं होते हैं, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा, वेट और प्रेशर एयर के अंदर क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट, एयर कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, या ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी के अंदर होती है एयर की फॉर्म्स, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ इज स्पेस, गैसेज, एटमॉस्फेयर एंड नन ऑफ दीज। तो लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ की किसकी होती है, हमारे चारों तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेयर। तो एक बार देख लो, फर्स्ट में जो आएगा बी आएगा यानी विंड, सेकंड में भी बी यानी ऑक्सीजन, थर्ड में सी, बोथ ऑफ दीज, फोर्थ में डी, ऑल ऑफ दीज, एंड फिफ्थ में सी, एटमॉस्फेयर। ओके, अब इसके बाद इसके ट्रू फॉल्स देखते हैं। साउंड वाइब्रेशन डू नॉट ट्रेवल इन एयर, इट इज रॉन्ग। साउंड तो वाइब्रेट होता है ना एयर के अंदर। जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, ट्रू। ये तो क्वेश्चन नहीं है, पर इसका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज ब्रीज। तो जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। वी कैन फील एयर, हम हवा को महसूस करते हैं, यस। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ट्रू। नंबर फोर्थ, मोस्ट प्लांट्स यूज नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, इट इज रॉन्ग। एंड फिफ्थ, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर लेयर, ट्रू। जिस तरीके से इसका फर्स्ट पहले क्वेश्चन हमने देखा था कि द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर, तो उसी बेस का क्वेश्चन है, देखो द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर लेयर। थर्ड पार्ट देखो इसका, मैच द कॉलम्स। मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ई, यानी कि एयर। सेकेंड है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो कितनी होती है, 21%, यानी कि सी। नंबर थर्ड, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, यानी डी, 78%। नंबर फोर्थ, फास्ट मूविंग एयर, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा था, फास्ट मूविंग एयर किसका कहते हैं, विंड, तो यानी कि ए। फिफ्थ, जेंटली मूविंग एयर इज, ये अभी आपने किसके अंदर पढ़ा था, ट्रू फॉल्स के अंदर, ब्रीज, यानी बी। तो देखो इस तरीके से फर्स्ट का जो आपका मैचअप है उसका क्या आंसर है, ई, यानी एयर। सेकंड का सी, यानी 21%, डी का 78%,
फोर्थ का ए यानी विंड एंड बी का ब्रीज। इसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत है। ये ऐसा करो, पहले इन 3 क्वेश्चंस को ए बी और सी इन 3 पार्ट्स को कर लो, और इन्हीं सभी क्वेश्चंस को बुक में फिल करने के साथ साथ आप अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लेना। जब भी आपका नोटबुक चेक होगी तो ये केवल बुक में ही फिल नहीं होनी चाहिए, आपकी नोटबुक में भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इन तीनों के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है?